Hello friends, welcome to another practice question of trigonometry. This is the 234th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 233 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2016 में. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं. तो एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल्ड एट सी. तो ये हमारा राइट एंगल है और ये राइट एंगल्ड एट सी है. इफ एंगल ए इज 30 डिग्री, तो मैं इस एंगल को एंगल ए कह देता हूँ. ये हमें दिया हुआ है कि ये 30 डिग्री है. ये हमारा बी हो जाएगा. एंड ए बी इज इक्वल टू 50 यूनिट्स. तो ए बी दिया हुआ है 50 यूनिट्स. फाइंड द रिमेनिंग टू साइड्स एंड एंगल बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी. तो अब ध्यान से देखिए कि हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों मिला के होता है 180 डिग्री, जो कि एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम है. एंगल ए हमें 30 डिग्री दिया हुआ है. एंगल बी जो है हमको निकालना है और एंगल सी जो है वो दिया हुआ है कि 90 डिग्री है. ये सब मिला के हो रहा है 180 डिग्री. तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल बी निकल के आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री. तो एंगल बी तो आ गया 60 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है एक पार्ट का. एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है. अब बात कर लेते हैं बीसी और एसी की. तो बड़ा सिंपल सा है. बीसी अपॉन 50 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, और साइन थीटा है यहाँ पे साइन 30, और ये होता है 1/2. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. इसका मतलब है कि BC अपॉन 50 इज 1/2. तो BC हमारा निकल के आ जाएगा 50/2 विच इज इक्वल टू 25. तो BC की वैल्यू आ गई 25. अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है. BC इज इक्वल टू 25. अब नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है. AC की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो AC अपॉन 50 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30, और कॉस ऑफ 30 होता है √3/2. तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कि AC की क्या वैल्यू है 50 इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू 50 √3 हो जाएगा, सॉरी 50/2 हो जाएगा 25 इंटू √3, तो 25 √3. तो हमारे दोनों आंसर आ गए. BC हमने निकाला है 25 और AC हमने निकाला है 25 √3. और इस क्वेश्चन को मैं एक बार पेन का कलर चेंज करके ज़रा वैलिडेट भी कर देता हूँ, क्योंकि अगर हमारा आंसर सही है तो हमारे आंसर में जो है ये निकल के आना चाहिए कि BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये निकल के आना चाहिए AB के स्क्वायर के बराबर, अगर ये सही है तो BC का स्क्वायर होता है 25 का होल स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर होता है 25 √3 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3. तो ये पूरा हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4. और अगर मैं इस 25 के होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट लूंगा, तो इस पूरे का अगर मैं स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करूंगा तो यह आ जाएगा 25 इंटू 2, जो कि होता है 50, और 50 आया है हमारा AB की वैल्यू. इसका मतलब है कि अगर मैं इस स्क्वायर रूट वाले टर्म को हटा दूं यहाँ से, तो ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये हमारी AB स्क्वायर के बराबर आई है. इसका मतलब है कि हमारा बेस और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर का सम है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है. और इससे पता चलता है कि हमने जो BC और AC की वैल्यू निकाली है ये सही है. अब ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये जो वैलिडेशन वाला पार्ट है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में. आप यहीं तक, ये जो BC और AC की हमने वैल्यू निकाली है, आप यहीं तक करके क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं. पर ये ग्रीन वाला पार्ट आप साइड में रफ में करके एग्जाम का रूम छोड़ने के पहले इस फ्रीडम के साथ एग्जाम का रूम छोड़ सकते हैं कि भाई मैंने जो किया है वो सही किया है. Okay, I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, to put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.